میں तुलाजा हूँ। मुझे सून वैली के किनारे कोहे नमक की इस खूबसूरत पहाड़ी के टॉप पर मुद्दतों पहले तामीर किया गया था। अपनी तामीर पर नाज़ा मैं फ़ख्र से एक तरफ पंजाब के मैदानों और दूसरी तरफ फैली कोहे नमक की खूबसूरत चोटियों को देखने में महव रहता था। और मैं इस कदर महव था कि मुझे इंसानों की बदआमालियों की वजह से आने वाले ज़वाल का इल्म ही ना हो सका। और अपने मेमारों के अरूज के बाद मैं भी उनके साथ तारीख की दुनिया में कहीं गुम हो गया। आज कोई नहीं जानता कि मुझे तुलाजा क्यों कहा जाता है, मुझे कब और किन लोगों ने आबाद किया था। आज मेरा नाकाबिले तस्खीर वजूद खंडरात में ढल गया है और मेरे अंदर बसने वाले बड़े बड़े मलक, राजवाड़े, खान और चौधरी अपना नामो निशान गवा बैठे हैं और मैं जिन्नात का मस्कन मालूम होता हूँ। और मेरा वजूद इस बात की गवाही है कि इंसान मिट जाते हैं, उनके निशान बाकी रहते हैं और लाजवाल ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। मगर मुद्दतों बाद एक दीवाना मेरे पसे हिजाब दुनिया को बेनकाब करने के लिए पत्थरों से सर टकराता फिर रहा है। आए जरा इस दीवाने की बातें तो सुनो। आप में से कुछ लोगों का हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लाहौर म्यूज़ियम में जाने का इत्तेफाक हुआ होगा। आपने वहाँ पे ऐसी ईंटें ज़रूर देखी होंगी। ये काफ़ी बड़ी साइज़ में ईंट है, ये अभी हाफ टूटी हुई है। ये बड़ी काफ़ी साइज़ में ईंट होती है और ये कच्ची मिट्टी से पकी हुई ईंट है, जैसे कि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में पकाई जाती थी। यानी इंडस सिविलाइजेशन में ऐसी ईंट इस्तेमाल होती थी। हिस्टोरोग्राफी के अंदर एक रूल है कि आपने किसी चीज़ की उम्र का अंदाज़ा करना हो तो उसके लिए सिमिलैरिटीज़ को देखा जाता है कि उससे मुशाबियत रखने वाली चीज़ें कैसी हैं, उससे फिर अंदाज़ा लगाया जाता है। ये जो ईंट है, हालांकि यहाँ पे सिल्लें मौजूद हैं, मकानों में तो इस्तेमाल हुई हैं, पत्थर से तराशी जा सकती थी, लेकिन ये जो ईंट है ये मिट्टी से बनी हुई है। और मेरा ये यकीनी ख्याल है कि ये नीचे से, चूँकि नीचे फिर सारा मैदानी इलाका है और इंडस सिविलाइजेशन जो है वो निचले इलाके से बिलोंग करती थी। वादी सिंध की जो तहजीब है, ये लोग उसके हम असर होंगे, क्योंकि ये ऐसी ही चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की है अपने तमीरात के अंदर। इससे हम इसका जो अंदाज़ा है ना वो 5000 साल लगा। ये पैमाइश वाला फीता है मेरे पास, मीटर है पूरा, इससे पैमाइश करके देखते हैं इस ईंट की। ये दोस्तों 8 इंच चौड़ी है। लंबाई कितनी है ये कोई हमें सालम बने मिलेगी तो फिर हम इसका अंदाजा लगाएंगे। दोस्तों छोटी ईंट का इस्तेमाल 1000 साल पहले से लेके आज से 100 साल पहले तक रहा है। उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पे बड़ी ईंट को मुतारफ करवाया था और तुलाजा में पाई जाने वाली ईंटों के डिजाइन का तल्लक 1000 साल पहले से लेकर 3000 साल कबल मसीह तक जाता है। दोस्तों यहाँ पे टूटे हुए बर्तन हैं, ये कि मुझे एक बड़ा बर्तन नहीं मिल पा रहा, पीसेज हैं। ये कच्ची मिट्टी के बर्तन हैं। कच्ची मिट्टी के बर्तन आज भी पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं। कोई मुझे डिज़ाइन वाला मिलता तो मैं ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा लगा पाता कि क्या है, लेकिन ये आज के बर्तन है नहीं। इनको मज़ीद खोजते हैं, मिल जाएंगे। असल में खुदाई वाली कोई चीज़ नहीं है, खुदाई की जाए तो ज़्यादा बेटर भी मिल सकते हैं। आगे चलते हैं। ये एक मुझे बर्तन का टुकड़ा मिला है, तो इस पे आप देखें कि ये डिज़ाइन वाज़े हैं। तो ऐसे ही डिज़ाइन वो भी बनाया करते थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाले। जहाँ तक लफ्ज़ तुलाजा का ताल्लुक है, ये नाम हिंदुओं में आमतौर पर लड़कियों के नाम के लिए इस्तेमाल होता है और लड़कों के लिए भी मुस्तम्मल है। इसका मतलब है रहम व करम की देवी और बुराई को मारने वाली देवी। चले मैं आपको हिंदुस्तान के सूबा महाराष्ट्र के जिला उस्मानाबाद के गांव तुलाजापुर लिए चलता हूँ। यहाँ पर
शिवारी पहाड़ी सिलसिले के ढलान पर तुलाजा देवी का मंदिर और आश्रम है, जहां तक जाने के लिए हमारे तुलाजा की तरह का एक ही रास्ता है जो सीढ़ियों से तामीर किया गया है। और तुलाजा देवी का दूसरा नाम और रूप है भवानी, जो ताकत की देवी है, जिसके 8 हाथ हैं, जिसमें मुख्तलिफ हथियार हैं। और यहाँ हमारे तुलाजा में भी एक मिलती जुलती बात मशहूर है हाथों के बारे में। दोस्तों, सामने जो भी मंजर आपने देखा है ये तुलाजी का है। इसके ऊपर भी ऐसे ही खंडरात मौजूद हैं और ये तुलाजा की हम उम्र है। जैसे हर जगह के बारे में देवमालाई कहानियाँ मशहूर होती हैं, यहाँ इलाके के लोगों में ऐसे ही देवमालाई ये कहानी मशहूर है। कहते हैं कि तुलाजा भाई था और तुलाजी जो है ये बहन थी। किसी चीज़ की ज़रूरत होती, जैसे पानी मांगना हो, तो तुलाजा वहाँ से हाथ करता और तुलाजी उसे पानी का गिलास पकड़ा देती। तुलाजापुर की तुलाजा देवी ही का नाम तुलाजी भी है और तुलजा के नाम से भी इसको याद किया जाता है। हिंदुस्तान में तुलाजापुर के अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तुलाजा देवी के मुख्तलिफ जगहों पर मंदिर और आश्रम भी पाए जाते हैं। और तुलाजी का रूप है भवानी देवी, जो कि हिंदू धर्म के मुताबिक कृष्ण की बहन भी है। और भवानी देवी दरअसल पार्वती देवी है, जो कि शेर पर सवार है और उसके 8 हाथ हैं। और पार्वती के 1000 मुख्तलिफ नाम हैं। लफ्ज़ पार्वती या पर्वती भी है। लफ्ज़ पार्वती पर्वत से निकला है और पार्वती को पहाड़ों वाली माँ भी कहा जाता है। और महाराज शिव जी पार्वती के साथ अपने बेटे गणेश और बेटी के साथ कैलाश पहाड़ पर मुराकबा भी करते रहे हैं। पार्वती के बाप का नाम देवता हिमालय है, जिसके नाम पर हिमालय पहाड़ है, और माँ का नाम है मीना। आपको पार्वती देवी के मंदिर हमेशा पहाड़ों पर यानी पर्वत पर ही मिलेंगे। इस देवी का एक नाम अम्बा देवी भी है। और यहाँ वादी सून के दूसरे किनारे पर अम्ब शरीफ के मशहूर मंदिर माँ अम्बा यानी पार्वती के भी मंदिर हो सकते हैं। मेरी सारी बहस का तल्लुक हमारे तुलाजा से हो या ना हो, लेकिन एक बात तयशुदा है कि तुलाजा नाम का तल्लुक हिंदू ज़माना से है। 700 साल पहले यहाँ मुसलमानों का दौर था और यहाँ पाई जाने वाली कब्रों की निस्बत से या किसी और वजह से तुलाजा का तल्लुक मुस्लिम ज़माना से जोड़ना मुनासिब नहीं है। दोस्तों, मैं एक घर के अंदर खड़ा हूँ। घर इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मुझे कम्युनिटी नज़र आ रही है, सारी 1 रूम कम्युनिटी है। कहीं पे भी ऐसा जॉइंट नहीं है। कोई घर हो, उसकी 4 दीवारियाँ हो और उस 4 दीवारी के अंदर को 5-6 जैसे हमारे मकानात हवेलियाँ होती हैं, ऐसा हो, हाउस हो जैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। हर जगह पे कमरा ही नज़र आता है। कोई साइज में छोटा है तो ये कोई बड़ा है। कि ये लोग है कि घरों में रहते थे, घर बना के जब ज़रूरत पड़नी, अफराद पड़ने तो एक नया कमरा बना लेना। और या फिर ये सारे लोग एक फैमिली के थे कि जिनको 4 दीवारी की सेपरेशन की, प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं थी। और ये अलमारी है उस दौर की, विंडो नहीं है क्योंकि ये सामने से बंद है। अब इसमें तोड़ फोड़ होने से कोई सुराख हो गए तो यहाँ पे वो लोग अपनी चीज़ें रखते होंगे। इस वक्त मैं तुलाजा में मौजूद तालाब की बाउंड्री के साथ हूँ। ये बाउंड्री बनाई गई है और ये बहुत बड़ा एरिया है जो तालाब के लिए छोड़ा गया है। ये तुलाजा की बिल्कुल ढाल पे है। सारा पानी जो बारिश का इकट्ठा होता था इस तालाब में होता था, इस तालाब में इकट्ठा हो जाता था। 1 फुट 12 इंच लंबी है ये जो ईंट है। लेकिन तालाब बाद में भी बन सकता है। आबादियाँ कई सालों तक, कई सेंचुरियों तक रहती हैं। लोग फिर बाद में डेवलपमेंट करते रहते हैं। मुमकिन है स्टार्ट में ये ना हो, बाद में बनाया गया हो। लेकिन इसके बारे में फिर मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूँगा। क्या इतने सालों पहले या कितने सालों पहले इस्तेमाल शुरू हुआ था इसका चूने का, जिसको सीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये दोस्तों यहाँ से टूटी हुई है, फिर आगे बनी हुई है, फिर आगे झाड़ियों में ये बाउंड्री गायब हो गई है। सामने फिर दीवार है। इन झाड़ियों के पीछे पीछे सारी सराउंडिंग में तालाब का एरिया है और मैं ठीक इस वक्त तालाब के सेंटर में खड़ा हूँ। तुलाजा में एक ताज़ा खुदाई हुई है, मैंने पहली दफ़ा देखी है। आप ये मत समझिएगा कि ये सारे कदीमा वालों ने की है। यहाँ पे लोग खजाने के लालच में आते हैं। मेटल डिटेक्टर होते हैं उनके पास। जहाँ पे मेटल डिटेक्टर बोलता है
वो जगह वहाँ से खोदते हैं कि शायद नीचे से सोना चांदी या कोई और कीमती धातु निकल आए। दोस्तों जितने भी यहाँ पे ये पत्थर हैं जिनको तराश के ये मकानात बनाए गए हैं, इनमें छोटे छोटे फॉसिल्स हैं। और ये सारे के सारे पत्थर जो है ना लाइम स्टोन्स हैं। लाइम स्टोन्स को तराश के काट के घर तामीर किए गए हैं। और ये सारे का सारा मटेरियल जो है ना यहाँ तुलाजा से ही उठाया गया है। जो चट्टानें थी उनको काटा गया है और यहाँ पे उनको इस्तेमाल किया गया है। लाइम स्टोन्स हैं और इनमें छोटे छोटे फॉसिल्स हैं। लाइम स्टोन्स समुंदर में कोरल रीफ्स का हिस्सा होते हैं। मैंने एक अलग वीडियो बनाई है कि कोहे नमक जो है ये समुंदर का हिस्सा था। तो जब कोरल रीफ खुश्क हुई, समुंदर पीछे हटा, तो कोरल रीफ जम गई और वहाँ पे जो छोटे छोटे अभी जानवर थे या बड़े थे, उनके हड्डियों के, उनके जिस्मों के फॉसिल्स बन गए। फिर एक बहुत बड़े हादसे के नतीजे में यहाँ पे कोहे नमक खड़ा हुआ था। तो तुलाजा भी लाइम स्टोन है और यहाँ पे बेशुमार फॉसिल्स हैं छोटे छोटे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो जिससे हम देख सकते हैं कि ये साइट करोड़ों साल पुरानी है। और लाइम स्टोन और उनमें फॉसिल से ये बात वाज़ेह है कि ये कभी समुद्र का हिस्सा था। कोरल रीफ में बसने वाले समुद्री जानवरों की हड्डियाँ हैं। ये 3 इंच लंबा हड्डी का पीस है। और मैं जिस पत्थर पे इस वक्त बैठा हूँ ये लाइम स्टोन है और लाइम स्टोन के दरमियान ही जनाब आप हड्डी देख रहे हैं। तो ये एक और हड्डी है, लेंथ मुझे नज़र आ रही है, वो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 इंच लंबी है ये और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब ये जाने किस चीज़ की हड्डी है जो इस वक्त फॉसिल बन चुकी है। दोस्तों ये एक लाइम स्टोन है, इसमें आप ये सुराख देख रहे हैं। तो यहाँ से कोई हड्डी निकली है, ऐसा ही आपको ये हिस्सा यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा माजरा हुआ है। बाकी छोटी छोटी हड्डियों के फॉसिल्स इसके बीच में बेशुमार हैं। ये कोई यहाँ से बड़ा जो है वो हिस्सा निकला है किसी चीज़ का। तुलाजा में कहते हैं कि जिन्नों का बसेरा है। मुझे एक दोस्त ने जिस बारे में इल्म रखते हैं कहा कि मैंने अंदाज़ा लगा लिया है, मैंने देख लिया कि यहाँ पे जिन है। मैं भी बिल्कुल तन्हा हूँ यहाँ पे। जो लोग मेरे साथ आए हैं काफ़ी दूर है मुझसे। कैमरा भी खुद ही ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता जिनों से। मैं यकीन रखता हूँ कि वो हैं। डर इसलिए नहीं लगता कि मैं इनको कहता हूँ कि मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, भाई हूँ तुम्हारा। इनको मुझसे कोई ख़तरा नहीं और मुझे इनसे कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि तुलाजा मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों शाम ढल रही है और मैं तुलाजा की टिप की हाइट पे आ गया हूँ। ये सामने सूरज के नीचे तुलाजी है जो बिल्कुल तुलाजा के सामने है। और यहाँ पे भी ऐसे ही पुराने खंडरात हैं। तुलाजा के सरबस्ता राजों से पर्दा हटाने के लिए बड़े काम की ज़रूरत है, जो मैं अकेला तो नहीं कर सकता।